नमस्कार दोस्तों, केपी सी आर्टिस्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज फिर मैं बात करता हूं किस पार्ट पे बात करूंगा दोस्तों। तो आप दोस्तों 82 पार्ट कर चुके हैं दोस्तों, 83 पार्ट नंबर पे चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों थ्रेड के टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप कन्फर्म करते जाएंगे तो दोस्तों हर एग्जाम में आपको क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए दोस्तों, पहला कहते हैं बट्रेस चूड़ी का सन्निहित एंगल कितना होता है। तो बट्रेस चूड़ी का सन्निहित एंगल जो होता है दोस्तों 45 होता है। कितना होता है दोस्तों? 45 होता है। जो बट्रेस चूड़ी होती है उसका 45 निकाला जाता है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद से आपको बात करते हैं यहाँ पर कि बट्रेस थ्रेड जो होता है वो कैसे और किस प्रकार से यूज में लाया जाता है दोस्तों। जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप जिस प्रकार होती है स्क्वायर एक में या वर में या नक्कल होता है, उसी प्रकार से क्या होता है दोस्तों एक बट्रेस थ्रेड। इसका प्रयोग की मैं बात करूं दोस्तों, जो बट्रेस थ्रेड होता है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पर एक ही दिशा में अधिक दबाव पड़ता है। अब इसका एग्जाम्पल एक चित्र बना देते हैं कुछ इस प्रकार का। लीजिए कितना है 45। तो जो इसका एंगल बन रहा है दोस्तों बीच में कितना बनेगा 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इसका पिच इसके बीच का जो ये बनेगा वो तो पिच बनेगा, ये क्लियर है। अब एक ही दिशा में अधिक दबाव जहाँ पे पड़ता है, जैसे क्विक रिलीज वाइस जो होती है वहाँ पर इसका स्क्रू जैक या रैचेट आदि का कोण जो 45 डिग्री का होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर रूट क्रेस्ट की बात करेंगे तो P/8 की बात करेंगे दोस्तों, इसकी होती है। चूड़ी की गहराई की बात करेंगे तो 0.75 तक होता है दोस्तों, इंटू पिच लगाया जाता है इस पर। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको दोस्तों और आप इसको क्लियर करते जाइए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ग चूड़ी स्क्वायर थ्रेड के किनारों का जो एंगल होता है वह किस प्रकार का कितना होता है। तो वर्ग जो होता है स्क्वायर वाला कैसे होता है दोस्तों, तो एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, ये आपका वर्ग हो गया। ठीक है, सिंपल है दोस्तों। तो जो इसके एंगल बन रहे हैं यहाँ पर तो वह कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो वही 90 डिग्री की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसकी बात करेंगे कि साइडें को समकोण पर करती हैं और साइडें जो होती है समकोण पर होती हैं। चूड़ी की गहराई, चूड़ी की चौड़ाई, क्रेस्ट रूट या सब बराबर होता है दोस्तों इसमें पूरा टोटल। अब यहाँ पर भी आकार की चूड़ियों का पेचा बहुत ही अधिक मजबूती होती है, जहाँ पे भारी वजन उठाने वाले यंत्रों में तथा चाल या शक्ति पावर ट्रांसमिशन करने के लिए जैसे वाइस का, हैंड वाइस का, प्रेस का, स्क्रू जैक आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्तों आपको, तो वो क्या चीज़ है, जैसे चूड़ी की पिच की गहराई 0.5 तक होती है दोस्तों, इसकी किसकी स्क्वायर वाली की। क्रेस्ट और रूट की चौड़ाई की बात करेंगे तो 0.5 इंटू पिच दे देंगे दोस्तों, यहाँ पर इंटू पिच भी दे सकते हैं दोस्तों। स्पेस की मोटाई की बात करेंगे तो वो भी 0.5 इंटू पिच होता है दोस्तों। तो इतना इसमें खूबी है दोस्तों और ये क्वेश्चन में पूछता है। अगला चलते हैं दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है। चूड़ी के दो आसन्न फ्लैंकों, मतलब जो कह रहा है कि एडजस्ट फ्लैंक के द्वारा बने निचले सतह को जड़ या रूट कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है क्रेस्ट तथा जड़ रूट को मिलाने वाली सतह को फ्लैंक कहा जाता है, ये भी सही बात है। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला क्या कह रहा है हमारा। चूड़ी के फ्लैंकों द्वारा सन्निहित कोण इंक्लूडेड एंगल को चूड़ी का एंगल कहा जाता है। जो इंक्लूडेड एंगल होता है यहाँ जो बात कर रहा है वह क्या सन्निहित कोण जो होता है वही आप एंगल ऑफ थ्रेड होता है। चूड़ी का झुकाव स्लोप ऑफ थ्रेड जो होता है चूड़ी के पिच के आधा मतलब हाफ गुना होता है, 1/2 के बराबर होता है दोस्तों। अगला बात करते हैं यूएस या सेलर चूड़ी, यूएस या सेलर चूड़ी ऑफ थ्रेड क्रेस्ट तथा जड़ समतल फ्लैट होता है, ये बात सही है। यूएस या सेलर जो थ्रेड का सन्निहित कोण होता है वह कितना होता है 60 डिग्री का होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यूएस या सेलर चूड़ी का प्रयोग सामान्य कार्यों जैसे बोल्ट, नट, स्क्रू, टेपर्ड छिद्रों आदि के लिए किया जाता है और उसके सारे का एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। सिंगल स्टार्टर का अर्थ क्या होता है। जो बॉडी के सिलेंडर के चारों ओर एक रिंग लिपटा होता है वह सिंगल स्टार्टर थ्रेड का काम करता है। किसी सिंगल स्टार्टर चूड़ी में लीड तथा पिच बराबर होते हैं। किसी भी सिंगल स्टार्टर थ्रेड में लीड और पिच क्या होता है एकदम दोनों बराबर होता है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन का। डबल स्टार्टर का अर्थ है, डबल स्टार्टर का अर्थ है स्क्रू बॉडी सिलेंडर के चारों ओर 2 रिंगों से उगता है। सिंगल में 1 सिंगल की और डबल में डबल की बात कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करते हैं। डबल स्टार्टर चूड़ी में लीड पिच के 2 गुना होता है। डबल स्टार्टर जो होता है चूड़ी में लीड के
लीड पिच के 2 गुना होता है। नेक्स्ट, 3 स्टार्टर का अर्थ क्या होता है? चूड़ी बॉडी के सिलेंडर के चारों ओर 3 रेंजों से लिपटा होना चाहिए, वह 3 स्टार्टर का अर्थ होता है। 3 स्टार्टर चूड़ी में लीड पिच के 3 गुना होता है। कितने गुना? 3 गुना होता है। नेक्स्ट है, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किस स्क्रू पिच को चेक करने के लिए किया जाता है? स्क्रू पिच गेज, तो किसी स्क्रू पिच गेज को चेक करने के लिए किया जाता है। किसी स्क्रू के पिच को, सॉरी यहाँ किसी स्क्रू के, माना ये आपका कोई थ्रेड हो गया मान लीजिए यहाँ पर, या आपका स्क्रू बनाना तो ये भी ऐसे बन सकता है स्क्रू, ठीक है। ये आपका ऊपर का भाग हो गया, यहाँ पे सब थ्रेड कटी है, ये आपका स्क्रू है माना आपने, ठीक है। तो स्क्रू के पिच को चेक करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का प्रयोग कर लेते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपकरण जिसका प्रयोग पिच का व्यास पर चूड़ी के चेक करने के लिए, मतलब जिसका प्रयोग पिच व्यास पर चूड़ी को चेक करने के लिए, जिसका नहीं इसका प्रयोग चूड़ी के पिच व्यास पर चूड़ी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ग चूड़ी की गहराई, चौड़ाई, क्रेस्ट रूट सब बराबर होता है। जितना होता है सब 90 डिग्री वाला जो है वो सब बराबर होता है, ठीक है। ये किसकी बात करेगा? वर्ग चूड़ी की बात करेगा। नेक्स्ट है, वर्ग चूड़ी का सन्निहित एंगल कितना होता है? वर्ग की बात करेगा तो वर्ग क्या है? ये 90 डिग्री वाला, ठीक है, जो मैंने इस प्रकार का चित्र बनाया था, ठीक है। अगला बात करेंगे, नक्कल थ्रेड का प्रयोग बोतलों, विद्युत बल्बों में सबसे अधिक यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एकमे चूड़ी सन्निहित कोण कितना होता है? तो आपका 29 डिग्री होता है। ये आप एकमे चूड़ी का कंफर्म करके रख लीजिए। यह चूड़ी देखने में स्क्वायर चूड़ी की ही तरह होती है। किस तरह से? स्क्वायर चूड़ी के कैसे रहेगी? ये कुछ इस प्रकार से रहती है दोस्तों, ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहती है एकमे चूड़ी, ओके। और लेकिन इसका एंगल कितना रहेगा? 29 डिग्री का रहेगा। ये आपका क्या होती है कि बेस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और ये आपका क्रेस्ट होता है दोस्तों, ये आपका रूट होता है, जो बीच का भाग है, ये आपका जो हाइट हो जाएगा यहाँ से वह डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, एकमे चूड़ी वर्ग चूड़ी की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती होती है। स्क्वायर चूड़ी की अपेक्षा इसमें क्या होता है? ज़्यादा मजबूती, क्योंकि जो इसका एरिया जो हो रहा है, ये वाला एरिया, ये इसका वर्ग का रहेगा तो ऐसे सीधा रहेगा, और इसका एरिया इतना बढ़ रहा है, इसके कारण से क्या होता है? अधिक मजबूती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमे चूड़ियों का प्रयोग चाल और शक्ति में स्पीड एंड पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्म चूड़ी जो होता है थ्रेड को ब्राउन एंड शार्प चूड़ी भी कहा जाता है। इसका वर्म चूड़ी को ब्राउन एंड शार्प चूड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नक्कल थ्रेड का रूट का क्रेस्ट है अर्धगोल होता है। अर्धगोल बिल्कुल होता है, बिल्कुल से। नक्कल जो थ्रेड होता है वह उसका किस प्रकार से रहेगा? इस प्रकार से रहेगा। ये जो बनेगी वो क्या बनेगी? बेस बनेगी, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया बनेगा आपका क्या हो जाएगा? ये जो एरिया बनता है यहाँ से सेंटर ये पिच हो जाएगा, ठीक है। पिच बाई 4 या आर त्रिज्या जो बोलेंगे R इजकल टू P/4, R इजकल टू P/4, इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, नक्कल थ्रेड का प्रयोग रेलवे कपलिंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ये कपलिंग में सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन बार बार ऐसे पूछता है। बट्रेस थ्रेड का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर एक ही दिशा में अधिक दबाव देना पड़ता है, वहाँ पे बट्रेस थ्रेड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कह रहा है? बट्रेस चूड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बट्रेस चूड़ी की एक साइड समकोण पर, दूसरी साइड 45 डिग्री पर क्या होती है? कोण पर होती है दोस्तों। बट्रेस चूड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक साइड जो होती है आपका समकोण 90 डिग्री पर, दूसरी साइड जो होती है वो 45 डिग्री पर होता है, जो बट्रेस चूड़ी होता है। आप इसको देख सकते हैं 45, 90 और 45 कैसे देख सकते हैं? इस प्रकार से, ये रहा आपका सीधा, ये तो 90 बन गया, और ये रहा 45, ठीक है। यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90, और ये जो एंगल बनेगा वो 45 बनेगा। ये इस प्रकार से कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खराद मशीन के लीड स्क्रू पर, जो खराद मशीन के लीड स्क्रू जो होता है लंबा सा, ठीक है, क्या होता है? हेड होता है, उसके बाद टूल पोस्ट होता है, उसके बाद यहाँ डेड सेंटर या टेल स्टॉक बोला जाता है, ठीक है। यहाँ जो होता है लीड स्क्रू होता है, ठीक है, उसी की बात कर रहा है कि लीड स्क्रू पर एकमे चूड़ी कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खराद मशीन के लीड स्क्रू सिंगल स्टार्टर चूड़ियाँ कटी होती है। सिंगल स्टार्टर चूड़ियाँ कटी होती हैं। खराद पर चूड़ी काटते समय लीड स्क्रू घूमता है और फीड रॉड स्थिर रहता है। लीड स्क्रू तो घूमता है लेकिन फीड रॉड
स्थिर रहता है। एक फीड रॉड होता है और एक लीड स्क्रू होती है। लीड स्क्रू जिस पे सिंगल स्टार्टर चूड़ियाँ कटी होती हैं और फीड रॉड स्थिर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीतरी चूड़ियाँ काटने से पहले होल में चैम्फर कर लेना चाहिए। कोई सॉफ्ट है और यहाँ पर होल है, ये होल वाला सॉफ्ट है, ठीक है, और इसके अंदर इंटरनल चूड़ी काटना है। तो यहाँ का जो पॉइंट कह रहा है कि उसको चैम्फर कर लेना चाहिए क्योंकि बिल्कुल आसानी से चूड़ी कट सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीए चूड़ियों का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट, घड़ियों, इलेक्ट्रिक पार्ट, रेडियो आदि में किया जाता है। बीए मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन की बात कर रहा है यहाँ पर बीए के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वर्म चूड़ी का प्रयोग है, वर्म थ्रेड का प्रयोग गति की दिशा बदलने के लिए सबसे अधिक यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चेजर बहुमुखी कटिंग औजार मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होता है जिसका प्रयोग बाहरी भी चूड़ियाँ काटने के लिए किया जाता है। अगला बात करते हैं टैप भीतरी चूड़ी तथा डाई बाहरी चूड़ी काटने के लिए टैप द्वारा भीतरी चूड़ी और डाई द्वारा बाहरी चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। टैप द्वारा इंटरनल और डाई द्वारा एक्सटर्नल चूड़ी काटा जाता है। नेक्स्ट है पाइप चूड़ी जो पाइप थ्रेड्स होते हैं का प्रयोग। पाइप चूड़ी जो पाइप थ्रेड्स होते हैं प्रयोग लोहे और स्टील पाइपों को ट्यूबों पर प्रयोग किया जाता है। स्टील पाइप ट्यूबों में सबसे ज़्यादा पाइप चूड़ी काटने के लिए हम उसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्रिटिश एसोसिएशन, बीए जो है ब्रिटिश एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है। थ्रेड का प्रयोग है 1/4 इंच से कम व्यास के फाइन कार्यों के लिए किया जाता है। 1/4 इंच से व्यास के फाइन कार्यों के लिए ब्रिटिश एसोसिएशन बीए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्टड, एक गोल धातु की छड़ होती है जिसके दोनों सिरों पर पूरी लंबाई पर थ्रेड कटा। स्टड क्या होता है, एक स्टड होता है इस प्रकार से, यहाँ बीच में स्पेस रहेगा, गैप रहेगा, प्लेन रहेगा, ठीक है, इस पर चूड़ी नहीं कटी है, लेकिन ये पूरी बॉडी पर इस प्रकार से चूड़ी कटा होता है क्योंकि इधर से भी कोई पार्ट हम इसमें बांध सकते हैं और इधर से भी कोई पार्ट बांध सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो पार्टों के संबल करने के लिए हम स्टड का यूज भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।